काम में, अपने व्यवसाय में, अपने जीवन में उसको सही मात्रा में, सही जगह पर, सही तरीके से इस्तेमाल करिए और इस्तेमाल करने का अभ्यास कीजिए। सामर्थ्यवान बनने के 2 सरल उपाय, एक अपने सामर्थ्य को पहचानना और दूसरा उसका अभ्यास करना। पहचान करके समझदारी से आप उस सामर्थ्य को उपयोग करना और उसकी कितनी मात्रा, कब, कहाँ, कैसे उपयोग किया जाए, इसके अभ्यास करना। आचार्य चाणक्य का कथन है कि योग्य पात्र में अयोग्य चीज़ आ जाने पर भी वह उसकी उपयोगिता और सुंदरता बढ़ा लेता है। तो यहाँ वस्तु का गुण क्या है, यह गौण है। स्वामी का गुण क्या है, यह प्रमुख है। स्वामी उसको कैसे उपयोग करते हैं। ईश्वर ने जो भी गुण दिया है अद्भुत है, बस यह है कि किस पात्र के हाथ में है। काम आपके बड़े काम के हो सकते हैं, ये वासना आपके लिए बड़े काम के हो सकते हैं, अहंकार आपके लिए बड़े काम के हो सकते हैं, लोभ, तृष्णा, मोह, मधुर भाषण, कर्कश बोली, अहंकार दिखाने की क्षमता, स्वाभिमान दिखाने की क्षमता, ये सब एक एक परमाणु बम है, एक एक आग है। अब देखना ये है कि इस आग को आप, इस परमाणु बम को आप कैसे अपने जीवन में उपयोग में लाते हैं। सामर्थ्यशाली लोग इसका उपयोग उचित जगह पर, उचित समय पर और उचित मात्रा में करते हैं, और वही बेवकूफ़ लोग इसके उपयोग कहीं भी कर लेते हैं, कहीं भी कर लेते हैं। इसके कारण उसके जीवन में, परिवार में, उसके व्यवसाय में, उसके संस्था में, उसके ऑफिस में जहाँ काम करते हैं, या उसके पढ़ाई में जहाँ पढ़ाई करते हैं, या जहाँ वो पढ़ाते हैं यदि टीचर है तो, या कोई अफसर है काम करते हैं तो अपने ऑफिस में, कार्यालय में कहीं भी उपद्रव खड़ा कर देते हैं, कहीं भी उपद्रव खड़ा कर देते हैं। यह दैवी शक्ति है मित्रों, इसको पहचानिए और इसके गुण को धारण करिए और उचित मात्रा में इसका उपयोग कीजिए। मसलन एक आग है और उस आग को हमारी माता और बहनों के हाथ में आती है तो वह किचन में, घर में, रसोई घर में वह खाना पकाता है। उस आग को एक लोहार को दे दो तो वह लोहार अपने भट्ठी में उस आग को भड़का करके लोहों को, बड़े बड़े लोहे को आकृतियां दे करके मशीन खड़ा कर देते हैं। आज का जो भौतिक संसार है इसमें मशीनों का बड़ा योगदान है। आग किसके हाथ में गया? लोहार के हाथ में गया। एक आग किसके हाथ में गया? माता बहनों के हाथ में गया। वही एक आग गुस्से में भरा आदमी, आत्मग्लानि से भरा आदमी, जीवन से तंग आया हुआ आदमी के हाथ में पड़ता है तो अपने शरीर को जला लेता है, खुद को नाश कर लेता है। आग वही है, पात्र अलग अलग है। किसके हाथ में गया? कौन किसके हाथ में आग आ गया? एक आग उपद्रवी के हाथ में आ जाता है तो वही आग पूरे विनाश को खड़ा कर देता है। एक एटम शक्ति हमारे बिजली को बनाता है, वही परमाणु शक्ति किसी देश को तबाह कर देता है। परमाणु में शक्ति है, आग में शक्ति है, पर वह परमाणु या आग स्वयं को यह नहीं जानता कि मुझको क्या करना है। उसके लिए एक योग्य स्वामी का होना जरूरी है। यदि आप भी सामर्थ्यशाली बनना चाहते हैं तो अपनी पात्रता का पहले विकास करें, और जो हमारे दैवी गुण है उसका उपयोग करें। आपके पास मौजूद है, आप इसका सही अभ्यास करें, सही जगह पर इसका इस्तेमाल करें तो सारी जितने भी आप नाम सुनते हैं वे आपको परम पुरुषार्थी बनाएंगे, वे आपको सामर्थ्यवान बनाएंगे, वे आपको सामर्थ्य को बढ़ाएंगे। ये आपके सामर्थ्य के एटॉमिक पावर है। आप इस एटॉमिक पावर को समझिए, कहाँ मधुर वाणी बोलना है, कहाँ कर्कश वाणी बोलना है, कहाँ क्रोध दिखाना है, कहाँ शांति दिखाना है, कहाँ अपने को संकल्प के लिए अपनी वासनाओं को आगे बढ़ा देना है, जिद्द कर लेना है। सामर्थ्य कहाँ आपको
इसको रोक लेना है, कहाँ आपको रिस्क उठाना है यानी लोभ करना है और कहाँ आपको रिस्क नहीं उठाना है, यानी कि आपको वहाँ बिल्कुल लाभ और हानि को नहीं सोचना है, कहाँ लाभ और हानि को सोचना है, कहाँ लाभ पर आपको अपना पैर खड़ा करना है, कहाँ हानि को भी बर्दाश्त कर लेना है, कहाँ आपको अब प्रतिद्वंदी से आगे बढ़ने के लिए अपने अंदर में कंपटीशन भाव पैदा करना है और कहाँ आपको बिना कंपटीशन के स्वयं से कंपटीशन करने की भाव प्रेरणा को जगाना है। ये सब मित्रों, ये आपको दैवी वरदान मिला हुआ है। पहचानिए, समझिए, उसके मूल तत्वों को समझिए। पूर्वाग्रह से मत देखिए, आप उसको पूर्वाग्रह से मत देखिए। पूर्वाग्रह से आप किसी चीज़ को समझेंगे तो वो आपको पुरुषार्थी बनने में बड़ी बाधा होगी। अतः पूर्वाग्रह को त्यागिए, पूर्वाग्रह को छोड़िए और आप नए सिरे से इन चीज़ों को देखिए, इनके विज्ञान को समझिए, इनके साइंस को समझिए और अपने काम में, अपने व्यवसाय में, अपने जीवन में उसको सही मात्रा में, सही जगह पर, सही तरीके से इस्तेमाल करिए और इस्तेमाल करने का अभ्यास कीजिए। आप एक बार जो कदम उठा लेंगे वह सफलता के तक जाएंगे। लेकिन इन चीज़ों को आपको समझना होगा, गहराई से समझना होगा, मूल से समझना होगा और अभ्यास में उतारना होगा। मित्र नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल की घंटी दबाएं।